हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने क्लास 11th का मैथ्स का सिलेबस शेयर कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको आने वाले हैं अभी फाइनल के, जो आपका कंबाइंड सारा सिलेबस होगा। तो मे बी किसी स्कूल में T1 हो रहा हो या हाफ सिलेबस कवर्ड हो रहा, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिसमें से ज़्यादा पेपर पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा है, सेट, जो मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिख दिए हैं। इस चैप्टर्स में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ टच करके जाना है। आपको इन सभी चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो। मतलब मैं ऐसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके अगर इतने चैप्टर्स कर लो तो 100 में से 80% मार्क्स आराम से आपके आ सकते हैं। अगर आप इनको भी अच्छे डिटेल जो बाकी चैप्टर्स हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे, इट्स ओके। अब जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, वो आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें आपको सबसे मोस्ट पूछा जाता है कि सेट्स होते क्या हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट ये 1-2 नंबर में। इसमें इक्वल सेट्स का क्वेश्चन आता है, फाइनाइट इनफाइनाइट ये 1-2 नंबर में आता है। फिर यूनिवर्सल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसेट का टॉपिक है जो आपने नहीं छोड़ना। सबसेट की एक्सरसाइज अच्छे से कर लेनी है। आई थिंक सो थर्ड या फोर्थ है, वो कर लेनी है। फिर उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, वो आपको मिलता ही मिलता है पेपर में। तो ये सेट आपने अच्छे से करना है। रिलेशन को लिटिल बिट थोड़ी सी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स कर लो। थर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। इसकी 2 ही एक्सरसाइजेस हैं, जितनी भी हैं, लेकिन आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। 2 हैं, 3 हैं, 4 है, जितनी भी हैं। फोर्थ आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है 5 है, कम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा था, आपने वैसे ही इसमें पढ़ना है, लेकिन इसमें एक न्यू कंसेप्ट ऐड हो गया, दैट इज़ कम्प्लेक्स नंबर्स। और कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन माइनस ये सारा पढ़ना है आपने। लीनियर इनइक्वालिटीज़, इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, सोल्यूशन कैसे निकालने हैं, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। परमुटेशन कम्बिनेशन है, इसमें 2 ही कंसेप्ट हैं, एक परमुटेशन है, एक कम्बिनेशन है। अब देखो, जैसे प्रोबेबिलिटी होती है वैसे ही परमुटेशन और कम्बिनेशन बहुत इजी चैप्टर है और इसका क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत इजी है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। बाइनोमियल थ्योरम में सिर्फ एक ही थ्योरम लगती है, बाइनोमियल, और ये भी बहुत इजी है, इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब इसमें क्या है, जैसे आपने 10th में एपी पढ़ी है वैसे ही आप क्या पढ़ोगे इसमें, उससे थोड़ी सी फर्दर डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि अब आपकी क्लास बड़ी है तो थोड़े से फॉर्मूले और टॉपिक भी चेंज होंगे। तो उसमें आपको मैट्रिक प्रोग्रेशन तो पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा ज्योमेट्री के और आपको जो जीपी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि ये भी तो आपने पढ़ ली है। रिलेशन बिटवीन एएम और जीमी में दोनों में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ये आपके लिए एक न्यू चीज़ है। उसके बाद स्टेट लाइन भी चैप्टर आपको करना है अच्छे से, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो स्टेट लाइन अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें आपको स्लोप ऑफ ए लाइन पूछा जाता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, जर्नल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसके ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस चैप्टर को स्टेट लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है कोनिक सेशन, इसमें आप छोड़ सकते हो, कभी अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, इसमें श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो वो इसको पढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, ज़्यादा बर्डन है, तो वो उसको स्किप कर सकता है। नेक्स्ट इज़ 3D ज्योमेट्री। आपने 2D कंसेप्ट पढ़ा हुआ 10th में, अब क्या पढ़ना है आपने, 3D पढ़ना है। यानी कि एक्स और वाई आप पढ़ते थे, अब आपने पढ़ना है एक्स वाई जेड। तो ये बहुत इजी है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ऐड हो गया। इसमें डिस्टेंस फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है, ज़्यादा उसी से क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस फार्मूला है, बहुत ईजी है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना, आपको लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है। लिमिट्स और डेरिवेटिव्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, वो आपने पढ़ा है। एक आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, रेंज और वो चीज़ आपने पहले से पढ़ी है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन,
ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपको मिल जाता है। प्रोबेबिलिटी आपने पहले भी पढ़ी है, ये बहुत इजी है, इसको भी आप बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। क्लियर? ये आपका होल मैथ्स का सिलेबस था, मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। जो चैप्टर मैंने आपको सबसे ऊपर मेंशन किए हैं वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं, जो मैंने नहीं किए वो आप स्किप कर सकते हो। हल्का हल्का देख लेना उसका, बट ज़्यादा नहीं, लेकिन जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया वो आपने अच्छे से करना है। तो दैट्स ऑल, ये सारा मैथ्स का सिलेबस था क्लास 11th का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट, ताकि बच्चों को थोड़ी हेल्प मिल सके, कि उनको एटलीस्ट पता तो चल जाए कि उन्होंने क्या पढ़ना और क्या नहीं। दैट्स ऑल। थैंक यू। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।